इसके अलावा आप चाहें तो PT 365 भी ले सकते हैं, और अगर यूपी के लिए स्पेसिफिकली देखा जाए तो दृष्टि और यूपी बजट बहुत अच्छे से करिए। उसके अलावा आप चाहें तो PT 365 भी ले सकते हैं, और अगर यूपी के लिए स्पेसिफिकली देखा जाए तो दृष्टि और यूपी बजट बहुत अच्छे से करिए। रिलेटेड मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, चाहे वो किसी बुक से हो, चाहे वो इंटरनेट का जो सोर्स रहा हो उससे, तो मैंने वही अपने आप रिवाइज किया था। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने योगिता सिंह मैम हैं, जिनका यूपीपीसीएस में 18वीं रैंक पे एसडीएम के पोस्ट पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ को मैम को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैम हमारे व्यूअर को आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। मैंने अपनी 10th और 12th यहीं से किया है, अलीगढ़ से, ब्लूबर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। उसके बाद मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। फिर एमकॉम और पीएचडी मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही कर रही हूँ। अच्छा मैम, आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा रहा? मेरा ऑप्शनल मैनेजमेंट था और मेरा माध्यम अंग्रेजी था। अच्छा मैम, आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था मेंस और इंटरव्यू को लेकर के? अटेम्प्ट वैसे मेरा तीसरा था, लेकिन मेरा ये फर्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, कब आपने सोचा मैम आपको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना है? आप जब छोटे थे बचपन में, या तो फिर पढ़ाई के दौरान कब आपको ये ख्याल आया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं अपने पीएचडी के जो सेकंड वर्ष में थी, तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जाना है, और तभी से मेरी ये जो पढ़ाई है वो जारी है। अच्छा मैम, आप 2019 से तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वैसे मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा सा रह गया था, तो मैं उसके बाद 2020 के जो लास्ट मंथ है, वहाँ से मैंने अपना जो पढ़ाई है वो कंसिस्टेंटली स्टार्ट की है, बहुत अच्छे से। मैम आपने कोचिंग कहीं किया है? मैंने कोचिंग नहीं किया है कहीं से। अच्छा, अब मैम आपके इस जर्नी में, सफल होने तक की जर्नी में, आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहला तो क्योंकि मेरे पूरे घर में भी कोई प्रशासनिक सेवाओं में नहीं है, तो जो गाइडेंस है वो मुझे कहीं से मिला नहीं। तो जो भी गाइडेंस है या जो भी चीज़ है वो मैंने यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन ही देखा है। और उसके अलावा मुझे टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं पीएचडी कर रही थी, और जिस हिसाब से प्रशासनिक सेवाएं डिमांड करती हैं कि आपको कंसिस्टेंटली टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना पढ़ाई करना है, तो उसमें मुझे काफ़ी मुश्किल हुई। अच्छा मैम, जानना चाहेंगे सबसे बड़ा योगदान आपकी सफलता में किन किन लोगों का रहा? सबसे बड़ा योगदान मैं कहूँगी मेरे पूरी फैमिली का रहा है। मेरी एक जॉइंट फैमिली है, तो जितने भी सारे लोग हैं वो उनका योगदान मेरी फैमिली मेरी जो तैयारी है उसमें बहुत रहा है। मैम यदि आप अभी आपके लिए यूपीपीसीएस प्री का एग्ज़ाम 2023 का दे रहे होते, क्योंकि आप तो अभी एसडीएम के पद पे चयनित हो गए हो, तो आपकी बचे शेष 24 से 25 दिन की रणनीति क्या होती है? मेरी रणनीति यही रहती कि मैं जितना हो सके उतना जो है मॉक्स और प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखूं, घटना चक्र के जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, कंपाइलेशंस थी, उसे मैं रिवाइज़ करूं, जो भी मेरे स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स थे मैं उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करूं, और उसके अलावा जो सीसेट है उसके लिए मैं दोबारा से देखूं, और जितना हो सके उतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की कोशिश करूं प्रैक्टिस में, ताकि मुझे पता चले कि मैं कितना नज़दीक हूं। जी जी। मैम आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या है? हॉबीज़ वैसे मेरी जो है वो पढ़ना ही है, तो मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर कोई बुक्स पढ़ना वो है। उसके अलावा मुझे गाने सुनना और यूट्यूब पे वीडियोस देखना बहुत पसंद है। जी मैम। अब मैम प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी रणनीति कैसी रही थी? प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही सारी मैंने की थी, उन्हीं से अपने नोट्स बनाए थे, और न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली पढ़ा था, और करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ बनाए रखी थी, और प्रैक्टिस की थी जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। मैम जानना चाहेंगे आपका करंट अफेयर के लिए आपने अभी कौन सी बुक सजेस्ट पढ़ी थी? करंट अफेयर्स के लिए तो न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसके अलावा विजन की जो मंथली कंपाइलेशन आती है वो किया था। उसके अलावा आप चाहें तो PT 365 भी ले सकते हैं, और अगर यूपी के लिए स्पेसिफिकली देखा जाए तो दृष्टि और यूपी बजट बहुत अच्छे से करिए, और यूपी की जो नई नई स्कीम्स आ रही हैं, जो बहुत सारी आपको मैगजीन्स में मिल जाती हैं, उनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। मैम सीसेट को लेकर के आपने कैसे तैयारी करी? सीसेट एक बहुत ही ऐसा पहलू है जो एग्ज़ाम्स में बहुत सारे लोगों को जो प्रारंभिक परीक्षा है उसे उत्तीर्ण होने में रोक देता है। तो मुझे लगता है सीसेट को भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, और उसके लिए भी उतनी ही कठिन जो है आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे से नंबर्स उसमें जितना भी जो 33 मार्क्स चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। जी मैम। अब जानना चाहेंगे कि ऐसे और हिंदी के लिए आपने कैसे अपनी तैयारी करी थी? ऐसे के लिए मैंने हरदेव भारी की एक पुस्तक है, उससे अपना सारा जो अध्ययन है वो किया था। उसके अलावा जो परिपत्र और वो जितने भी पत्र लेखन है वो उसके लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल का एक कंपाइलेशन है वो पढ़ा था, उसी से मैंने अपनी सारी प्रैक्टिस की थी।
अच्छा मैम, कोटेशन वगैरह कहाँ से? कोटेशन के लिए एक अनुदीप दुरुशेट्टी के जो कोटेशन की वो है वो ली थी। उसके अलावा मैं मैगज़ीन्स और जो है जो इंटरनेट से कोटेशंस देखती रहती थी, बहुत ही जो फेमस ऑथर्स हैं या फिर कोई जो लाइंस हैं, जैसे बहुत सारी, जैसे मैंने वुमेन इश्यूज से जो ऐसे आए हैं उसके लिए मैंने प्रतिभा तिवारी की जो पोएम है उनकी लाइनें, उसके अलावा करंट अफेयर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ऐसे आते हैं उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर से काफ़ी कोटेशंस उठाई थी। यही चीज़ नहीं। अब मैम जानना चाहेंगे जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसके लिए सारे स्टैंडर्ड बुक तो सभी टॉपर्स के सेम होते हैं, है ना? जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, वो सारी चीज़ें। तो कुछ अलग से अगर हो, कुछ कम शब्दों में, कुछ कम नोट्स वगैरह, आपकी जो स्ट्रेटजी अलग रही हो तो उसको मैम बता दें। मेरी स्ट्रैटेजी यही रही थी कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो तो मैंने गो थ्रू किया ही किया था। उसके अलावा जो भी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक से रिलेटेड मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे, चाहे वो किसी बुक से हो, चाहे वो इंटरनेट का जो सोर्स रहा हो उससे। तो मैंने वही अपने आप रिवाइज किया था बहुत बार, और मैंने आंसर्स बहुत लिखने की कोशिश की थी। प्लस आप जो भी आंसर्स लिखें, आप सुनिश्चित करें कि वो आंसर्स किसी भी व्यक्ति से चेक करवाएं, ताकि वो बता सके कि आपने आंसर्स में कहाँ क्या कमी रह गई है। अच्छा मैम, मॉक इंटरव्यू आपने दिया था? हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। अच्छा, अब मैम कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए। मुझे लगता है कि आप खुद को बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रखिए, और जितना भी है आप हार्ड वर्क जो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली करते रहिए। और जैसे भी है आप अपने आप को बहुत ही, आप अपनी जो पेशेंस है उसे बहुत हाई रखिए, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी एग्ज़ाम डिमांड करता है, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स पे अपनी पकड़ बहुत अच्छे से बनाए रखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग है। और मुझे लगता है कि अभी प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, तो उसके लिए अपना जो जितना भी हार्ड वर्क है वो लगाइए, ताकि आपका जो प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो बीट हो। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। दोस्तों, हमारा यूपीपीएससी डेली न्यूज़ टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके जरूर जुड़ जाएं, ताकि आप सभी लोगों के लिए स्टडी मटेरियल वहाँ पर निःशुल्क प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।